जय श्री राम। हेलो। आज लेकर आए हैं मैं इतिहास VVI है 25 क्वेश्चन। मेरा नाम छोटू कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल है देश 27 GK छोटू। मैं हर रोज़ 25 क्वेश्चन GK का और साइंसों का भी डालते हैं। मेरा नाम छोटू कुमार। चलिए आज लेकर चलते हैं 25 क्वेश्चन VVI और इतिहास का। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अब बताइए लोग। ए नंबर है 1883, बी नंबर है 1885, सी नंबर है 1887 और डी नंबर है 1890। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885। 1885। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दादा भीमराव, A.O. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भीमराव, बंकिम चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और डी नंबर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र बनर्जी। इसको बोलते हैं WC बनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? WC बनर्जी। इसको बोल देंगे ऐसे तो शॉर्टकट में WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? रिपीट हो गया है क्वेश्चन। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आज़ाद, बी नंबर बदरुद्दीन तैयबत जी, सी नंबर मोहम्मद अली जिन्ना जी और डी नंबर हकीम अजमल खान। इसका सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबत जी। बदरुद्दीन तैयबत जी। कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए नंबर एनी बेसेंट, बी नंबर सरोजिनी नायडू, सी नंबर विजय लक्ष्मी पंडित और डी नंबर कस्तूरबा गांधी। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, पुणे स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पुणे स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916 और लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931। तो हो जाएगा सही आंसर लाहौर अधिवेशन 1929। जवाहरलाल नेहरू पुणे स्वराज का प्रस्ताव रखे थे। पुणे स्वराज के प्रस्ताव रखे थे जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन में। कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में मौलिक अधिकार की मांग किए थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गया था। बनारस सूरत अधिवेशन या कलकत्ता या नागपुर? तो 1907 में सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। 1907 में सूरत अधिवेशन। अगला प्रश्न, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर महात्मा गांधी, बी नंबर सुभाष चंद्र बोस, डी नंबर पटाभी सीतारामैया और सी नंबर राजेंद्र प्रसाद। सही ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 1939 में भी थे
और 1938 में भी थे। देखिए क्वेश्चन आ गया, कराची अधिवेशन 1931 में किस प्रस्ताव पर विशेष बल दिया गया था? तो बताए थे कराची अधिवेशन 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो पूछ रहा है 1931 में किस प्रस्ताव पर विशेष बल दिया गया था? तो पुणे स्वराज, ये मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, या भारत छोड़ो आंदोलन, या स्वदेशी आंदोलन। सही ऑप्शन हो जाएगा मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन किस भवन में हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का आयोजन किस भवन में हुआ था? विक्टोरिया मेमोरियल, गोकुल दास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज में, या फोर्ट विलियम कॉलेज में, टाउन हाउस। सही ऑप्शन हो जाएगा गोकुल दास तेजपाल सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में, कॉलेज में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, या लॉर्ड मिंटो। तो हो जाएगा इसका सही ऑप्शन लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद किए थे। बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। इनका दो बुक हैं, कर्म योग और एक राजयोग। अगला प्रश्न, आगरा के किले पर मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो अकबर का लाल किला किसने बनाया था? अकबर। इस पे मोती मस्जिद किसने चढ़ाया था? शाहजहां। मोती मस्जिद शाहजहां ने चढ़ाया था। सही हो जाएगा बी नंबर। किसने आगरा का लाल किला बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किला पर मोती मस्जिद किसने चढ़ाया था? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था पहले? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनाया था, और उस पर मोती मस्जिद औरंगजेब ने चढ़ाया था। औरंगजेब। पूछेगा किस मुगल सम्राट को 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो औरंगजेब। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए 1995 लंदन में, ऑप्शन नंबर बी 1913 सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन सी नंबर 1915 दिल्ली में, और ऑप्शन डी 1919 लाहौर में। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1913 फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न, अमेरिकी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? अमेरिकी क्रांति पहले कब हुआ था? 1776 में। अमेरिकी क्रांति कब हुआ था? 1776 में। अमेरिकी क्रांति 1776 में हुआ था। और इसका नेता कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया। सही ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन का गठन कब किया था? 1927 में। 1927 में। पूछेगा साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में। भारत आया था 1928 में, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। निम्नलिखित सही मिलान कीजिए। भक्ति आंदोलन से प्रश्न है, पूछ रहा है अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे?
शुद्धायतवाद के संस्थापक कौन थे? तो अद्वैतवाद के संस्थापक हो जाएगा शंकराचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक हो जाएगा शुद्धायतवाद के रामानुजाचार्य। तो ए नंबर के 2 शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक। शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक हैं। तो ए नंबर के बी। ए नंबर के 2 हो जाएगा। ए नंबर के 2 इसमें है और इसमें है। ए नंबर के इसमें है और इसमें है। ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब आगे है शुद्धायतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य। शुद्धायतवाद के तो डी नंबर के हो जाएगा 4। तो डी नंबर के 4 एक में है, दोनों में है। फिर अगला प्रश्न है रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक थे। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर। अद्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, शुद्धायतवाद के वल्लभाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है सही जोड़ी चुनिए। कोल विद्रोह का नेता कौन थे? बुद्धू भगत। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। उलगुलाना विद्रोह के बिरसा मुंडा। उलगुलाना विद्रोह इसका नाम है मुंडा विद्रोह। उलगुलाना विद्रोह या इसका नाम है उलगुलाना विद्रोह का या इसका नाम है मुंडा विद्रोह। इसी को उलगुलाना विद्रोह, इसके नेता थे बिरसा मुंडा। 1899 से 1800 तक हुआ था। तो कोल विद्रोह का नेता कौन थे? बुद्धू भगत। संथाल विद्रोह के सिद्धू और कान्हू। सही सब है, डी नंबर सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? उलगुलाना विद्रोह के भी बताए थे। उलगुलाना विद्रोह को एक और अभिनाम बताए थे मुंडा विद्रोह। इसका नेता बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह का संस्थापक सिंधु और कान्हू। पाइक विद्रोह का बक्सी जगबंधु। और कोल विद्रोह का तात्या टोपे। कोल विद्रोह का ये गलत है। यही पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो यही गलत है। पाइक विद्रोह के बक्सी जगबंधु थे। संथाल विद्रोह के सिंधु और कान्हू। उलगुलाना विद्रोह के बिरसा मुंडा। कोल विद्रोह के बुद्धू भगत। कोल विद्रोह के कौन नेता थे? कोल विद्रोह का बुद्धू भगत। अगला प्रश्न है सही मिलान कीजिए। खासी विद्रोह, खोंड विद्रोह, कोइन विद्रोह या रामपा विद्रोह या मुंडा विद्रोह, इसका नेता कौन थे? खासी विद्रोह के नेता तीरथ सिंह। खोंड विद्रोह के नेता चक्र बिसोई। रामपा विद्रोह के अलूरी सीताराम राजू। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। तो ए का 1, 2 का 2, सी का 3, 4 का डी। ए नंबर सही है। ए नंबर राइट।